हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें, हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें, दिल ही नहीं रहा कि कुछ आरजू करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में इस वक्त दौलत और ताकत के आगे झुककर सलामी ठोकने वालों को याद किया जा रहा है। दो बड़े मुल्कों के बादशाहों की आपसी मुलाकात को याद किया जा रहा है। उस तस्वीर का जिक्र हो रहा है जिस तस्वीर को देखकर दुनिया के कई मुल्क अमेरिका और अरबों की दोस्ती की कस्में खा रहे हैं। उनकी यारी दोस्ती और एक दूसरे के लिए वफादारी और ईमानदारी बताने के लिए काफी है कि पैसे की खनक ही आज के दौर का सबसे बड़ा मजहब है। इस तस्वीर को देखकर बताने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अरब के ममालिक को बनाने वालों के लिए उनका होना कितना मायने रखता है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि अरब कैसे बना और अरब को क्यों बनाया गया। अरब को बनाया जाना किसके लिए ज्यादा फायदेमंद था और अरब को बनाए जाने की जरूरत क्यों आ गई। इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुलाकात को पूरी दुनिया में याद किया जा रहा है। ट्रंप ने जिस तरह से सऊदी शहजादे का ग्रैंड वेलकम किया है वो काफी शानदार रहा और इसके बदले में उसे मोटा माल भी हासिल हुआ। मार्केटिंग के लिए ग्राहक के चरणों में ले जाने की कला सिर्फ अमेरिका के पास है। उससे समझने के लिए ये तस्वीरें तो सिर्फ एक बानगी है। शाह फैसल अगर होते तो आज इस्तकबाल की जगह पर तलवारें तन चुकी होती, पर वो दौर गुजर गए। इस दौर का फायदा भी अमेरिका को ही हो रहा है और इस दौर का फायदा सऊदी अरब को भी हो रहा है। पर जिस गजा की जंग को कागजों पर शांत कर दिया है वो गजा आज भी अपनों की लाशें ढो रहा है और उसके नाम पर सियासत करने वाले मस्त मलंग घूम रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब फिलिस्तीन की हिमायत में बड़े बड़े बयान भी देता है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरह से गजा को इजराइल के हवाले कर देने पर तुला है। सऊदी अरब भी कह रहा है कि इजराइल को गले लगाने के लिए तैयार है, पर फिलिस्तीन भी बनना चाहिए। लेकिन फिलिस्तीन को जिनके हुक्म पर बनाया जाना है उन्हें तो सिर्फ इजराइल से मतलब है। लेकिन शाहाना अंदाज में सऊदी शहजादे का इस्तकबाल इजराइल की नींद हराम करने के लिए काफी है। ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देखने वाले बेंयामिन नेतन्याहू को इन तस्वीरों से बहुत दिक्कत हो रही होगी। खासकर सऊदी के साथ जिस तरह के डील हुए हैं उसने इजराइल की नींद खराब कर रखी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब उसके पड़ोस में रहने वाला इतना ताकतवर हो चुका है कि उसे इजराइल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इजराइल को गले लगाने के बदले में सऊदी अरब ने इतनी भारी भरकम शर्त रखी है कि जिसे पूरा कर पाना इजराइल के बस की बात नहीं। पर बात सिर्फ यही तक नहीं है, बल्कि अमेरिका ने इजराइल से कहीं ज्यादा हथियारों का जखीरा सऊदी अरब भेजने जा रहा है, जो इजराइल की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। आखिर कैसे सऊदी अरब को बहुत बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है इजराइल? आखिर कैसे सऊदी शहजादे के इस्तकबाल में लौटने के लिए बेताब नजर आ रहा है अमेरिकी सदर? आखिर कैसे इजराइल को गले लगाने के लिए सऊदी ने रखी खतरनाक शर्त? आखिर कैसे फिलिस्तीन को मिलेगा इंसाफ? आखिर कैसे सऊदी और अमेरिका की नई डील से इजराइल की नींद हो रही है हराम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन जरूर से प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती कोई आज की नहीं है, लेकिन शाह सलमान के बीमार होने के बाद धीरे धीरे हुकूमत की बागडोर उनके बेटे ने संभाल ली है और हुकूमत भी काफी बेहतर तरीके से चला रहे हैं। आज तमाम अरब ममालिक में सऊदी अरब ही सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। अमेरिका के दौरे पर मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत कुछ हासिल भी किया है और उसकी एक मोटी कीमत भी अमेरिका को थमा दी है, जिससे अमेरिका भी खुश है। 18 नवंबर 2025 को व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात में 2008 की मुलाकात से ज्यादा गर्मजोशी नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का ग्रैंड वेलकम किया। ट्रंप ने सऊदी शहजादे की तारीफ के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए और इस मुलाकात में सबसे अहम F-35 फाइटर जेट की डील है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो सऊदी अरब को अमेरिका का सबसे एडवांस्ड F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचेगा और वो भी बिना डाउनग्रेड किए, यानी इजराइल के जैसा फुल वर्जन। F-35 फाइटर जेट को हासिल करके इजराइल बहुत इतराता था, लेकिन अब यही F-35 एयरक्राफ्ट उसके पड़ोसी सऊदी अरब के पास भी होगा। ये मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही सऊदी अरब के साथ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है। दोनों मुल्कों ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है।
इसके साथ ही कतर की तरह सऊदी अरब पर इसराइल कोई हमला भी नहीं कर सकता। इसके अलावा अमेरिका ने सऊदी अरब को गैर नाटो अलाइड का तमगा भी दे दिया है, यानी मेजर नॉन नाटो अलाइ स्टेटस सऊदी अरब को मिल चुका है, जिसमें हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट को तरजीह दी जाएगी। लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने एक और बहुत बड़ी ताकत सऊदी अरब के हवाले कर दी है, और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। इसे सिविल एटॉमिक एनर्जी भी कहा जा रहा है। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को एक न्यूक्लियर पावर बनाने में मदद करेगा, लेकिन इस न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हथियार बनाने में नहीं किया जाएगा। ये बिजली बनाने, कारखाने चलाने और दूसरे सिविल मामलों के लिए काम आएगा। इसके साथ ही सऊदी अरब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप्स इंपोर्ट और मिनरल्स में भी बड़े समझौते कर रहा है, यानी एआई के इस्तेमाल पर सऊदी अरब ने काफी पैसा खर्च किया है। सऊदी शहजादे ने अमेरिका में $600 बिलियन से बढ़ाकर तकरीबन $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया है। इस डील में डिफेंस, एनर्जी, माइनिंग और टेक शामिल है। इसके साथ ही बाकी के हथियारों की सेल और कमर्शियल डील्स फाइनल हो गई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब ने दिल खोलकर पैसे लुटाए हैं। अमेरिका ने बोरा भर भर कर पैसे बटोरे हैं और बदले में सऊदी अरब को अमेरिका से बड़े बड़े खतरनाक से खतरनाक हथियार हासिल हो रहे हैं। अमेरिका की मिलिट्री उसकी मदद के लिए पहले से ज्यादा मुस्तैद रहेगी। खुद अमेरिका उसके कदमों में लेटने के लिए हर वक्त तैयार नजर आ रहा है, और इसे ही कहते हैं पैसों की ताकत, इसे ही कहते हैं सोने की चमक, जिसके आगे बड़े बड़े तानाशाह दुम हिलाने पर मजबूर हो जाते हैं। ट्रंप ने सऊदी शहजादे को शानदार लीडर कहा और बाइडेन हुकूमत की आलोचना की। सऊदी अरब ने भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की बात कही है। फिर से सुनिए, सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसने फिलिस्तीन को बनाए जाने की शर्त रखकर इजराइल और अमेरिका को थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि सऊदी अरब पहले भी यही शर्त दोहरा चुका है कि उसे अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहता है, और चाहता है कि अगर वो इजराइल को तस्लीम करता है तब फिलिस्तीन का वजूद भी कायम होना चाहिए, और इसके लिए इजराइल कभी भी तैयार नहीं होगा। खैर, बड़े बड़े लोगों के बीच इस तरह की छोटी मोटी हंसी मजाक होता ही रहता है। न सऊदी अरब को इजराइल से कोई बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, और ना ही इजराइल को गले लगाने के लिए बार बार फिलिस्तीन का नाम लेने से उससे कोई फायदा होने वाला है। पर अपने लोगों को खुश करना भी सऊदी अरब के लिए जरूरी है। अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता है, डेमोक्रेसी की हिमायत भी करता है, पर बादशाहत के आगे भी नतमस्तक है, और यही हकीकत है। फिलिस्तीन आज भी अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। 70 साल पहले भी वो अपने वजूद के लिए परेशान था, आज भी परेशान है। उसका नाम लेकर सियासत करने वाले आज बहुत बड़े बड़े लीडर बन चुके हैं, पर फिलिस्तीन के हालात जस के तस हैं। सिर्फ फिलिस्तीन का नाम सिर्फ सियासी इस्तेमाल के लिए लिया जा रहा है। दुनिया ऐसे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी कौमों का लीडर मानती है। हकीकत क्या है आपके सामने है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में ख्वाजा मीर दर्द ने भी क्या खूब फरमाया है, अर्जो समा कहाँ तीरी वुसत को पा सके, अर्जो समा कहाँ तीरी वुसत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।